एक 50 साल के आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसको पाने के लिए किस हद तक जाता है, ये इस पूरी मूवी में दिखाया गया। और ये पूरी मूवी नहीं है, ये असली कहानी है। एक आदमी को सच में ऐसा हुआ था और ये उसी की कहानी से इंस्पायर होकर फिल्म बनाई गई है। फिल्म का नाम है लॉलिटा और इस फिल्म का हीरो है हम्बर्ट। हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। हम्बर्ट के बचपन में वो 14 साल का है और उसको एक एनाबेल नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार है और एनाबेल को भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। लेकिन वो दोनों काफ़ी खुश हैं आपस में। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि एनाबेल की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई है। मतलब 4 महीने बाद उसकी मौत हो जाती है जब वो हम्बर्ट से मिलती है। फिर हम्बर्ट बहुत रोता है और इस बात को 40 साल हो जाते हैं। अब हम्बर्ट 50 साल का हो चुका है, 40 साल का हो चुका है और वो प्रोफेसर है। वो अपनी नोवेल लिखना चाहता है क्योंकि वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोफेसर है। तो वो अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन किसी वजह से अंकल का घर में आग लग चुकी है। तो अंकल बोलते हैं कि तुम मेरी कज़न के घर चले जाओ, मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूँ। फिर वो उनके कज़न के घर पे जाता है और कज़न के घर पे आके मिलता है मिसिस हेज से। इनका नाम है हेज और वो उन्हें घर दिखाती है और उनके साथ काफ़ी फ्लर्ट भी करती हैं। मतलब उन्हें घर दिखाते दिखाते बोलती कि $20 हर महीने किराया देना पड़ेगा और यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है। और फिर बाहर गार्डन में आते ही हमारे हम्बर्ट की नज़र पड़ती है लॉलिटा पे। लॉलिटा जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो एनाबेल से मिल रही थी जो 30-40 साल पहले उसका प्यार थी, बचपन का प्यार थी, वो इसमें मिल रही थी। तो हम्बर्ट वहाँ पे जल्दी से रहने के लिए मान जाता है ताकि वो उसे देख सके ज़िंदगी भर। फिर वो उसे बहाने बहाने चुप चुप के देखता रहता है। फिर धीरे धीरे करके अपनी जो लॉलिटा है वो भी उससे अट्रैक्ट होती है, वो भी उससे काफ़ी बातचीत करती है, वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। फिर जो मिसिस हेज होती हैं वो उसे एक दिन लेक पे लेके जाती हैं और वो बताती हैं कि अब मैं लॉलिटा को बोर्डिंग स्कूल में भेजूंगी और फिर वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये सुन के हम्बर्ट की शक्ल की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आया है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। तो फिर एक दिन वो सो रहा होता है और सोने के बाद उसकी काफ़ी देर बाद आँख खुलती है और जैसे ही वो आँख खुलती है वो देखता है कि लॉलिटा जो है सच में जा रही है और लॉलिटा उसे खिड़की में देखते हुए देखती है और एकदम लॉलिटा भागती भी आती है और उसे गले लगती है और उसे किस भी करती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट का और ज़्यादा दिमाग लॉलिटा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हम्बर्ट को लॉलिटा चाहिए किसी भी तरीके से। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसे चिट्ठी मिलती है हेज की, लॉलिटा की माँ की, जो कि उससे शादी करना चाहती थी। तो वो लॉलिटा को पाने के चक्कर में उसकी माँ से शादी कर लेता है। वो जो हेज है के साथ सोना चाहती है लेकिन वो सोता नहीं है। वो उसे खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देता है ताकि वो के साथ इंटीमेट ना हो, क्योंकि उसे लॉलिटा चाहिए, वो के साथ कभी नहीं सोता है। फिर एक दिन वो उठती है और जाके उसकी हम्बर्ट की पर्सनल डायरी पढ़ती है हेज और उसकी पर्सनल डायरी पढ़ के वो समझ जाती है कि इसकी नज़र मेरे पे नहीं, मेरी बेटी लॉलिटा पे। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उसके ऊपर और घर छोड़ के भाग जाती है। जैसे वो घर छोड़ के भागती है तो स्पीड में वो भाग रही थी तो इस वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। वो काफ़ी दुखी होता है लेकिन दुख के साथ वो काफ़ी खुश भी होता है क्योंकि एक तरह से उसका रास्ता साफ हो चुका है, वो लॉलिटा तक सिंपली पहुँच सकता है। फिर उसके अगले दिन वो लॉलिटा को लेने उसकी बोर्डिंग स्कूल जाता है और लॉलिटा उसे देखती है और बताता है कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो झूठ बोलता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। तो वो गाड़ी में ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब किस वगैरह करते हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद अपना जो हम्बर्ट है उसकी काफ़ी हेल्प करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, बोलता है कि मैंने बहुत मिस किया। वो बोलती है कि हाँ ठीक है कि मुझे मॉम को दिखाने तो ले चलो। फिर वो एक रात को होटल में जाके रुकते हैं। होटल में लॉलिटा काफ़ी अट्रैक्टिव हरकतें कर रही होती है। फिर इसके बाद वो होटल में इंटीमेट होते हैं और उससे वहाँ पे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है क्लेयर। लॉलिटा को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है क्लेयर, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन लॉलिटा क्लेयर के बारे में सोचती है। फिर वो उसी होटल में सोते वगैरह साथ में। फिर इसके बाद बोलते हैं कि तुम बताओ मेरी मॉम है कहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन नहीं लग रहा है। तो वो उसे सब कुछ बताया था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। फिर इसके बाद अपना जो हम्बर्ट है वो उसे स्कूल ज्वाइन कराने ले जाता है क्योंकि वो अपने भी काम पे जाने लगा है अब। स्कूल ज्वाइन कराते हैं, वो काफ़ी मस्ती करते हैं साथ में वगैरह वगैरह। स्कूल ज्वाइन कराने के बाद बताता है कि मेरी बेटी है। वो इसे ये नहीं बताता कि वो मेरी वो है, लेकिन बताता है मेरी बेटी है। फिर स्कूल जाने से एक दिन पहले वो होटल में रुकते हैं, वहाँ पर वो अपना सीन करते हैं, मतलब लिटरली काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पर। और फिर वो स्कूल चली जाती है, स्कूल नहीं जाती है वो, क्योंकि वो स्कूल में जाने के बाद एक बार हम्बर्ट को कॉल आता है कि लॉलिटा बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। तो इसके बाद लॉलिटा के सामने वो उसके दोस्तों को फ़ोन करता है कि लॉलिटा कहाँ पे रहती है, स्कूल कहाँ नहीं जाती, क्यों नहीं जाती। यही सुन के लॉलिटा भाग जाती है कि उसे डर के कि अभी पकड़ लेगा मुझे। लॉलिटा साइकिल लेके भाग जाती है और फिर इसके बाद वो उसे काफ़ी पीटता वगैरह है, डर के मारे वो भाग जाती है। और फिर वहाँ पर वो एक कॉल कर रही होती है तो कॉल करते वक्त वो उसे देख लेता है। उसे देखते ही वो कॉल काट देती है। कॉल काटने के बाद वो बताती है कि तुम किससे बातें कर रही थी, ये वो पूछता है इससे। फिर इसके बाद वो लॉलिटा को ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है अपने साथ में। तो देता है इसको पीछे एक गाड़ी कर रही है। तो लॉलिटा को बोलता है कि इस गाड़ी का नंबर नोट कर लो ताकि मुझे याद रहे कि हमारा पीछा कौन कर रहा था। फिर इसके बाद लॉलिटा आती है। लॉलिटा काफ़ी मैस कपड़ों में थी, अजीब सी लग रही थी काफ़ी। तो उसे लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर रात को। इस वजह से वो लॉलिटा को बहुत गुस्से से डांटता वगैरह, उसे लगता है किसी के साथ कर चुकी है। फिर वो काफ़ी डांटता वगैरह, काफ़ी डांटता है। उसके बाद फिर वो लॉलिटा वहाँ से चली जाती है। लॉलिटा वहाँ से जाने के बाद वो अपना जो
हम्बर्ट है इतना मारता है कि वो हॉस्पिटल में जा चुकी है और हॉस्पिटल में उसे रात को वहाँ पे रुकना पड़ता है और अपने जो हम्बर्ट है उसको घर भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है तो वो बताते हैं कि वो लॉयटा जा चुकी है, उसको उसके अंकल ले जा चुके हैं। अंकल थे मिस्टर क्लेयर। फिर वो समझ आता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर इसके बाद यही करते करते 3 साल हो जाते हैं और उसे लॉयटा कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन 3 साल बाद उसे एक लेटर आता है। फिर इसके बाद उसे लेटर आता है, पता चलता है कि अपनी जो लॉयटा है वो प्रेग्नेंट है और वो क्लियर उसे प्रेग्नेंट कर चुका है। फिर इसके बाद वो बताती है कि मुझे तुमसे प्यार था ही नहीं। तो वो अपना हीरो उसको पैसे देता है और भाग के क्लियर के पास जाता है जो उसे होटल में मिला था और वो उसे जान से मार देता है। उसे जान से यूँ मारा था क्योंकि उन्होंने लॉयटा को छोड़ दिया था। फिर यही इस मूवी का एंड होता है। ये कहानी रियल थी तो ये आदमी को पुलिस पकड़ लेती है और 50 साल की उम्र में मर जाता है और लॉयटा अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना यार।